हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूमि साइंस फेयर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करके ओरल कैविटी को समझेंगे। तो ओरल कैविटी से पहले हम देख लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैं उसको आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये स्ट्रक्चर, पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये हमको स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अगर हम देखें हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी रहेगी। ये जो आउटर लेयर है ये है सिरोसा, और ये जो आपको इधर वाली लेयर देखने को मिल रही है ये होगी इनर लेयर, इनर मस्कुलरिस, इनर मस्कुलरिस लैरिस। और ये वाली होगी आउटर मस्कुलरिस, आउटर मस्कुलरिस। इनर और आउटर मस्कुलरिस मिलके मस्कुलरिस लेयर बनाती है। मस्कुलरिस, ये दोनों एक लेयर मिलके बनाती है। तो पहली लेयर थी हमारी सरोसा, देन मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के दो पार्ट है, इनर मस्कुलरिस एंड आउटर मस्कुलरिस। इनर और आउटर, उसके बाद बना जाती है हमारी सब म्यूकोसा। देन बनती है हमारी सब म्यूकोसा, ये हुई सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, इनर पार्ट का जो मेम्ब्रेन जो होती है, वो होती है म्यूकोसा। और ये जो खाली स्पेस है इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। अगर हम देखें तो हमको ये लेयर्स देखने को मिलेंगी। आउटर लेयर जो रहेगी वो हमारी सिरोसा रहेगी। इनर, अब इसमें भी सबसे पहली रहेगी सिरोसा, सेकंड रहेगी मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस के बाद सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। ये हमारी चार लेयर्स रहेंगी। अब सिरोसा, देन उसके बाद मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस के दो पार्ट्स रहेंगे, इनर मस्क्यूलरिस और आउटर मस्क्यूलरिस। अगर हम देखें, ये सिरोसा है, आउटर लेयर मस्कुलरिस, इनर मस्कुलरिस, आउटर मस्कुलरिस, देन इसके बाद वाली सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। और ये जो स्पेस है यहाँ से सारे फ्लूइड्स वगैरह पास होते हैं। तो ये हो गई ल्यूमेन हमारी। मैं इनका क्लासिफिकेशन बताती हूँ अच्छे से डिटेल में। चार लेयर की हमने डिस्कस करी अभी। सबसे पहली है सिरोसा, सिरोसा के बाद मैंने बोली मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के बाद कौन सी थी? मस्कुलरिस के बाद थी सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, म्यूकोसा। अगर हम डिस्कस करें, ओके, जो सिरोसा होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। दिस लेयर इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी and is covered with peritoneum which contain peritoneum fluid and serous fluid.
तो ये क्या होती है, जो सीरस अभी मैंने बताई थी बाहर की, सबसे बाहर की जो है लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। और ये क्या करती है? कवर करती है किसको? कवर करती है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है, एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है, एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है विथ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के साथ, विथ पेरिटोनियम, विथ पेरिटोनियम, with peritoneum which contain peritoneum fluid and serous fluid, जिसके अंदर, जिसके साथ में क्या होता है, पेरिटोनियम फ्लूइड रहता है और सीरस फ्लूइड रहता है। which with which contain peritoneum fluid, peritoneal fluid and serous, peritoneal fluid and serous fluid। ठीक है, आउटर लेयर होती है सिरोसा। ठीक है, सेकंड में ये क्या करती है, कवर करती है एब्डोमिनल कैविटी को, किसके साथ? पेरिटोनियम के साथ, जो कि क्या करता है कि जो ये इसके पास क्या होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड होता है और सीरस फ्लूइड होता है। मतलब इसे कहने का मतलब है आउटर लेयर है, ये एब्डोमिनल जो कैविटी है उसको कवर करता है किसके साथ? पेरिटोनियम के साथ। पेरिटोनियम क्या करता है? सिक्रीट करता है पेरिटोनियल फ्लूइड को और सीरस फ्लूइड को। फिर उसके बाद हम देखिए मस्कुलैरिस। तो मस्कुलैरिस मैंने दो डिस्कस करी थी, इनर और आउटर। तो दो तरीके की थी, एक थी आउटर और एक थी इनर। आउटर और इनर, आउटर और इनर। तो आउटर कैसी थी? आउटर का जो क्रॉस सेक्शन अगर हम करें तो हमें लॉन्गिट्यूडनल शेप की दिख रही थी, इसलिए हम उसे बोल रहे थे लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलैरिस। ठीक है, हैव लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन था, इसके लिए उसको अपन क्या बोल रहे थे? इसलिए उसको हम बोल रहे थे लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलैरिस, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलैरिस, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलैरिस। क्या था इसका? लॉन्गिट्यूडनल आउटर वाली थी जो, उसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन देखने को मिला था, इसलिए हम उसको बोल रहे थे लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलैरिस। जो इनर वाली थी उसका क्रॉस सेक्शन कैसा था? हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे थे? सर्कुलर मस्कुलैरिस, सर्कुलर मस्कुलैरिस। ये हो गई। देन इसके बाद आती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है? इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। देन इट हैज ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इट हैज ब्लड वेसल्स, blood vessels and lymphatic vessels, and lymphatic vessels, lymphatic vessels। ठीक है, देन लास्ट आती है हमारी म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है ये, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर। अब इनर मोस्ट लेयर है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट कौन सा है? एपिथेलियल लाइनिंग। दूसरा पार्ट है लेमिना प्रोपिया, प्रोप्रिया और मस्कुलैरिस म्यूकोसा। तीन पार्ट्स हैं, एपिथेलियल लाइनिंग, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलैरिस म्यूकोसा, इसके तीन पार्ट्स हैं।
तीन पार्ट्स हो जाएंगे, कौन कौन से? एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग, लाइनिंग। नेक्स्ट कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा? था लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया, प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया। एक और नाम कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड इसका पार्ट कौन सा था? म्यूकोसा ना। थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, ये इसके पार्ट हो जाएंगे। तो म्यूकोसा के तीन पार्ट्स होते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग, लेमिना प्रोप्रिया और मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। ये इसके तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो हेल्प करती है किसके लिए? हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड सिक्रीट म्यूकस। ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और सिक्रीट करती है म्यूकस को। देन लेमिना प्रोपेरिया, इट सपोर्ट epithelium and bind it to muscularis mucosa। लेमिना प्रोपिया क्या करती है? सपोर्ट करती है एपिथेलियल लाइनिंग को और बाइंड करती है एपिथेलियल लाइनिंग को मस्क्यूलरिस म्यूकोसा से। देन आती है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। म्यूकोसल folds are seen which increases the surface area and helps in digestion and absorption in small intestine। अब जो मस्क्यूलरिस म्यूकोसा है ये क्या बनाती है? फोल्ड्स बनाने लगती है। अब मैंने डायग्राम बनाया था उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्ड्स देखने को मिल रहे थे। वो फोल्ड्स क्या है? म्यूकोसल फोल्ड्स हैं। उसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है बहुत अच्छे से होगा और प्रॉपर होगा, ठीक है। तो उसी तरह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके ये हो गए, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा आउटर लेयर होती है और एब्डोमिनल कैविटी जो है कवर करती है पेरिटोनियम के साथ में, जो कि सिक्रीट करती है पेरिटेनियल फ्लूइड्स और सीरियस फ्लूइड। देन उसके बाद मस्क्यूलरिस आती है। मस्क्यूलरिस दो होती है, आउटर और इनर। आउटर वाली का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, इसलिए उसको लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलरिस बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलरिस बोलेंगे उसको। देन इनर वाली का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा, इसलिए उसको सर्कुलर मस्कुलरिस हम बोलेंगे। देन आती है सब म्यूकोसा। उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे और क्या प्रेजेंट होंगे? ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक प्रेजेंट वेसल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। देन आती है म्यूकोसा जो कि इनर मोस्ट लेयर है और इसके अंदर भी थ्री पार्ट्स रहेंगे। एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग क्या करेगी? प्रोटेक्ट करके रखेगी और म्यूकस को सीक्रेट करेगी। लैमिना प्रोपीरिया क्या करेगी? सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी एपिथेलियल लाइनिंग को और क्या करेगी? कनेक्ट करके रखेगी एपिथेलियल लाइनिंग को म्यूकोसल मस्कुलरिस म्यूकोसा से। देन आता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या, जिनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हेल्प करते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये था हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी। नेक्स्ट है ओरल कैविटी की। अगर हम बात करें तो जो हमने कल डिस्कशन किया था उसके अंदर मैंने डिवाइड किया था प्राइमरी और एसेसरी में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो नीड होती है जिनकी। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने माउथ देखा था, तो माउथ के अंदर हम पूरा ओरल कैविटी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो आता है हमारे टीथ, टंग, टीथ आते हैं, टंग आती है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट आ जाता है, हार्ड एंड
सॉफ्ट पैलेट, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यूव्यूला आ जाएगा, यूव्यूला आता है। और क्या आ जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टीथ। आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। तो अगर हम देखें ओरल कैविटी के अंदर तो हमें टीथ मिलेगा, टंग देखने को मिलेगी, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा, यूवुला देखने को मिलेगा और सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। जनरल टर्म्स में हम इनको जानते हैं, अभी हम डिटेल देखेंगे इसका टीथ का। तो स्टार्ट करते हैं टीथ के साथ। टीथ, सबसे पहले टीथ, अगर हम देखें टीथ क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे को मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया है, इंट्रो पार्ट जो था इसका। तो इसमें मैंने बताया कि हमें चुइंग, बाइटिंग, किसी चीज़ को माउथ से अगर हमें किसी चीज़ को होल्ड करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। स्वेलिंग में ये हेल्प करता है हमें, ग्राइंडिंग में ये हेल्प करता है, बाइटिंग में, कटिंग में, हम जो फूड इनटेक करें उसको बाइटिंग में, उसकी ग्राइंडिंग में ये हेल्प करेगा और ओवरऑल प्ले करेगा, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है हमको। और ठीक है, तो देन टीथ जो है, ये अगर हम इसको डिस्क्राइब करूँ तो ये दो तरीके के होंगे। टीथ के जो टाइप्स हैं, ये टू तरीके होंगे, दो टू टाइप्स के होंगे। थीकोडॉन्ट, 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 डाइफायोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट क्या होते हैं, जो थीकोडॉन्ट यानी कि टीथ्स जो एम्बेडेड होते हैं सॉकेट जॉ के अंदर, उसे हम थीकोडॉन्ट्स बोलते हैं। जैसे हमारे जो टीथ्स हैं, वो गम जो है, गम के गम्स हैं, उसके अंदर एक सॉकेट बना हुआ है, उसके अंदर एम्बेडेड है, इसलिए वो थीकोडॉन्ट के अंदर काउंट होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे टीथ्स एम्बेडेड, एम्बेडेड इन इन अ जॉ सॉकेट, इन अ जॉ सॉकेट, जॉ सॉकेट, जॉ सॉकेट के अंदर एम्बेडेड रहेंगे, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, थीकोडॉन्ट बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे डायफायोडॉन्ट। डायफायोडॉन्ट यानी कि हमको हमारी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस यानी कि हमारी बर्थ से टिल डेथ तक हमको दो टाइप्स के टीथ देखने को मिलते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस पे। तो वो दो तरीके के होते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोडोंट डेंटेशन भी बोल सकते हैं, परमानेंट वाली। ये दो डाइफायोडॉन्ट जो होंगे, ये दो तरीके के होंगे। एक तो होंगे डेसिडुअस, 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 या फिर इसको हम बोल सकते हैं टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लैक्टियल टीथ, लैक्टियल टीथ। और ये वाली हो जाएंगे परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, तो ये टीथ हमको देखने को मिलेंगे। ये हो गए डेसिडियस या फिर टेम्पररी या फिर लैक्टियल टीथ। ये जो है हमें कब देखने को मिलेंगे, हमारे टीथ जो होंगे डेसिडियस टेम्परी चीज, हम जो बोलते हैं ना, दूध के जो दांत होते हैं हमारे, वो कहलाते हैं डेसिडियस टेम्परी या फिर लैक्टियल टीथ। परमानेंट टीथ जो दूध के दांत टूटने के बाद जो नए दांत आते हैं ना बच्चों के अंदर, वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ, जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं। लाइफ लॉन्ग मतलब इन द सेंस अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है,
लाइफ लॉन्ग मतलब जो एंड जो होता है ना, टीथ जो फॉर्म होते हैं वो परमानेंट टीथ ही होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो जो डेसिडुअस या फिर मिल्क टीथ होते हैं, ये कितने हमको देखने को मिलेंगे? 20 टीथ, 20 टीथ, 10 इन अपर जॉ एंड इन एंड 10 इन लोअर जॉ। ये टोटल अगर हम इसमें देखें तो हमको कितने देखने को मिलेंगे? टोटल होते हैं 20, 20 होते हैं। 10 हमको देखने को मिलेंगे अपर जॉ के अंदर, अपर जॉ के अंदर, और आधे 10 देखने को मिलेंगे लोअर जॉ के अंदर। मतलब कि ऊपर का जो जॉ है, ये हमारी ऊपर वाली जॉ है एंड ये नीचे वाली जॉ है। तो इधर ऊपर हमको देखने को मिलेंगे 10 और इधर नीचे 10, तो टोटल कितने हो गए? 20। 20 हमको क्या देखने को मिलेंगे? टेम्पररी डेसिडुअस या फिर लैक्टियल टीथ देखने को मिलेंगे। उसके बाद परमानेंट टीथ की बात करें तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं? ये होते हैं 32। बत्तीसी की जो बात करते हैं ना, बत्तीसी, तो ये कितने होते हैं? 32 परमानेंट टीथ होते हैं टोटल। ठीक है, ये कितने होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो ये होते हैं 16 इन अपर जॉ और 16 इन लोअर जॉ, 16 इन लोअर जॉ। तो ये हो गए हमारे थीकोडोंट हो गया, जो कि टीथ एम्बेडेड होते हैं जॉ सॉकेट के अंदर, टीथ एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट। डायफायोडोंट कौन से होते हैं? दो डायफायोडोंट्स जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर दो बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कौन सा है? डेसिडुअस, टेम्पररी या फिर लैक्टियल टीथ, यानी कि हमारे दूध की जात जो होते हैं ना। ये टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं? 20। 10 अपर जॉ के अंदर, 10 लोअर जॉ के अंदर। परमानेंट टीथ 32 होते हैं टोटल, 16 जो होते हैं अपर जॉ के अंदर, 16 लोअर जॉ के अंदर। तो ये था टाइप्स ऑफ, इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा डेंटिशन होगा इसके। देन उसके बाद अगर हम देखें तो परमानेंट का भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोडॉन डेंटिशन। देख लेते हैं वो परमानेंट का। अगर मैं उसी में डिस्क्राइब करूँ हेट्रोडॉन डेंटिशन, तो हेट्रोडॉन डेंटिशन क्या है? हेटेरोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट यानी कि डेंटिशन, डेंटिशन, हेट्रोडॉन डेंटिशन यानी कि, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और डेंटिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे डिफरेंट अलग अलग तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एक तो होता है इंसिजन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड मोलर, एंड मोलर। तो चार तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये चार तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर जो होते हैं, हम अगर हम बात करें लोअर जॉ की, किसी भी एक जॉ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इंसीजन देखें तो ये चार प्रेजेंट होते हैं। इंसीजन जो होते हैं ये चार प्रेजेंट होते हैं। केनाइन कितने प्रेजेंट होते हैं? शार्प अगर ये देखें तो ये हमारे 2 प्रेजेंट होते हैं। देन अगर हम प्रीमोलर्स की बात करें तो ये हमारे 4 प्रेजेंट होते हैं, और जो मोलर्स होते हैं वो 6 प्रेजेंट होते हैं टोटल। लोअर जॉ की बात हो रही है ये, ठीक है। अगर मैं इसी का बोलूँ कि अगर ये लोअर जॉ की टीथ है, तो अगर मैं अपर जॉ की बात करूंगी तो अपर जॉ में भी इंसीजर कितने होंगे? 4 रहेंगे। केनाइन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। प्रीमोलर्स कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। और मोलर्स कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। तो इनका अलग अलग फंक्शन होता है। अगर हम इंसीजर की बात करें, इंसीजर जो होते हैं वो किसी भी अगर हमारे पास कोई फूड मटेरियल आ रहा है तो उसको होल्ड करने के लिए, उसे बाइट करने के लिए, उसे कट करने के लिए ये हेल्प करेंगे। देन ये हमारे को
ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। ये किसी भी चीज़ को क्या कह सकते हैं हम, किसी भी चीज़ को बाइट करने के लिए, स्नैच करने के लिए, है ना, कटिंग के लिए हमको हेल्प करेंगे। इसको याद रखना, सी से कटिंग और सी से केनाइन। तो ये कटिंग में हमको हेल्प करेंगे, ये बाइटिंग में हेल्प करेंगे, ये कटिंग में, और ये हमारे को, ये मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन क्या होता है, कटिंग और बाइंडिंग, बाइटिंग करने के लिए हेल्प करेंगे, ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे। तो मैं नीचे लिख देती हूँ। जो इंसीजर है किस में हेल्प करेगा, इंसीजर हमें हेल्प करेगा बाइटिंग के लिए, बाइटिंग में हेल्प करेगा इंसीजर। देन उसके बाद केनाइन की बात करें तो केनाइन किस में हेल्प करेगा, हमें कटिंग के अंदर हेल्प करेगा, कटिंग में हेल्प करेगा। और ये प्रीमोलर्स एंड मोलर्स किस में हेल्प करेंगे, बाइटिंग के अंदर, कटिंग के अंदर, कटिंग के अंदर, और ग्राइंडिंग के अंदर हेल्प करेंगे, ग्राइंडिंग। ठीक है, इंसीजर हेल्प करेंगे बाइटिंग के अंदर, केनाइन हेल्प करेंगे कटिंग के अंदर, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होंगे बाइटिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग के अंदर हेल्प करेंगे। तो ये हो गए हमारे हेट्रोडोंट डेंटिशन। अब इसके बाद हम देखेंगे, देन अगर हम देखें जो हमारा टीथ है, उसका जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब जो आउटर कवरिंग जो होती है, हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है इनेमल है। इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो हमारे जो टीथ है उसके ऊपर आउटर कवरिंग बना के रखता है। जो टीथ हैं उनकी फंक्शन अगर हम देखें तो मैस्टिकेशन, यानी कि चबाने में, बाइटिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग करने में हेल्प कर रहा है फूड को। तो अगर हम देखें, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला होता है कि अगर हम देखें लोअर जॉ और अपर जॉ को, जो टीथ्स होते हैं उनको डिफाइन कर रखा है एज इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अभी हम देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। अडल्ट की अगर हम बात करें, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2103 अपॉन 2103। यानी कि इसमें हमने जो अभी हेट्रोडोन डेंटेशन जो देखी वही है। इसके अंदर टू यानी कि हमारे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। जो ये डिजिट है ना, ये डिफाइन करिए कि अपर जॉ की अगर हम बात करें तो अपर जॉ में दो इंसीजर प्रेजेंट होंगे अडल्ट के अंदर, वन केनाइन प्रेजेंट होगा, जीरो प्री मोलर्स प्रेजेंट होंगे, और मोलर थ्री प्रेजेंट होंगे। ये हो गई हमारी अडल्ट का डेंटेशन, और ये सेम एज लोअर जॉ है। अगर हम इसका देखेंगे तो 213 कितना हुआ, 6 हो गया। ये कितना हो गया, 6 इंटू करा 2 इंटू 2 कितना हुआ, 12। कितना देखने को मिल रहा है, 24। ठीक है, इसके अंदर ये है कि टू, सॉरी ये हो जाएगा प्री मोलर्स में, सॉरी प्री, इसमें जो प्री मोलर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, प्री मोलर्स 2 हो जाएंगे, प्री मोलर्स इसमें 2 हो जाएंगे। ये कैसा हो जाएगा, अगर हम देखें तो अभी कितना है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 2, 16, 16 इधर, 16 इधर। अगर इसको हम ऐड करेंगे, 16 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 32। और अभी हमने ही देखा था कि परमानेंट जो टूथ होते हैं वो अडल्ट के, अगर अडल्ट की बात हो रही है तो परमानेंट डेंटेशन देखने को मिलेगी। तो परमानेंट कितने आ गए, 32। तो यही था इसका। देन आ जाता है इन्फेंट्स में, ये था 2123 है अपॉन 2123। ठीक है, ये होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला किसका, अडल्ट का। अगर हम इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, इन्फेंट का होता है 2102 अपॉन 2102। ठीक है, ये हो गया।
ये हो गया 5, ये भी 5, इंटू 2 कर देंगे। इसमें अगर हम देखें इंटू 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड है। अगर अपर जॉ भी है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इंक्लूड है, इसे इंटू 2 करेंगे। देन ये 10, 10 कितने हो गए 20, और मैंने अभी बताया था 10 अपर जॉ के अंदर 10 लोअर जॉ के अंदर, तो कितने हो गए 20। तो इनफेंट्स में हमें कितने देखने को मिलेंगे 20। ठीक है, ये वाली कौन सी हो गए, ये वाले हमारे टीथ थे जो डेसिडुअस, टेम्पररी और मिल्क टीथ जो थे वो हो गए हमारे इन्फेंट्स में देखने को मिलेंगे। परमानेंट टीथ अडल्ट में देखने को मिलेंगे, वो 32 होते हैं। ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम देखेंगे डायग्राम ऑफ टीथ, टीथ का डायग्राम देखेंगे। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अगर हम देखें इसमें, अगर हम इसकी बात करें तो पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये इसका कहलाएगा नेक, जो कि हमें विजिबल होता है, विजिबल पार्ट होता है नेक। देन ये बॉडी कहलाएगी, बॉडी यानी कि ये नेट हो, सॉरी नेक नहीं, ये जो विजिबल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्राउन, क्राउन। देन ये जो बॉडी है इसको हम बोलेंगे नेक, इतना पार्ट जो रहता है। और जो पार्ट होता है गम्स के नीचे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रूट, क्योंकि रूट। ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे टीथ के, अगर देखा जाए तो क्राउन, नेक और रूट, ये 3 पार्ट्स हो गए। देन उसके बाद आ जाता है कि मैंने सबसे अभी पहले बताया था कि एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है इनेमल की, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो एक हार्डेस्ट लेयर होगी, और किसके ऊपर देखने को मिलेगी हमारे टीथ के ऊपर। मैं ये बना देती हूँ, तो यही है वो हार्डेस्ट लेयर देखने को मिलती है हमारे टीथ के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं इनेमल। तो ये है वो इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये हो गया इनेमल। इनामल हो गया। देन ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। देन ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स पास हो रही है इस वाले एरिया को हम बोलते हैं डेंटाइन, डेंटाइन हो गया। डेंटाइन्स के बाद ये क्या हो गए गम्स हो गए, जहाँ पे हमारा मैंने बताया था सॉकेट प्रेजेंट होता है। सॉकेट ये बना हुआ है जिसके अंदर हमारा टूथ, गम्स का जो एक सॉकेट बना हुआ है उसके अंदर हमारा टूथ जो है वो एम्बीडेड है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो देखने को मिल रहा है ये है, अगर मैं बोलूँ ये वाला पार्ट जो है ये हो गई हमारी रूट केनाल होती है, ये हमारी ये हो गई हमारी रूट केनाल।
इसमें और कुछ पूछा है? डेंटल सॉकेट। और ये क्या हो गया, जिस सॉकेट के अंदर ये एम्बेडेड, जिस चीज में ये एम्बेडेड है ना यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे डेंटल सॉकेट। डेंटल सॉकेट। ठीक है। ओके, तो मैं इसको वापस से इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो टीथ है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। क्राउन जो कि हमें विजिबल होता है, अपर पार्ट। नेक जो कि मिड या फिर बॉडी पार्ट होता है किसी भी टीथ का। देन रूट जो एम्बेडेड होता है गम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये ऊपर की जो ग्रीन लेयर दिख रही है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इनामल। देन इसके बाद ये जो सेकेंड लेयर देखने को मिल रही है, पल्प कैविटी है, यहाँ पे सेंसेशन जो हमारे फील्स होते हैं। देन आ जाता है ये डेंटाइन रीजन, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। देन रूट केनाल आ जाती है, जो कि हमारी एक रूटिंग जो है, जोड़ के रखती है हमारी टूथ को, किससे, हमारे गम्स से। देन आ जाते हैं गम्स, और ये गम्स क्या करते हैं, एक सॉकेट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डेंटल सॉकेट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ टीथ। हम फंक्शन ऑफ टीथ जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फंक्शन ऑफ टीथ के अंदर क्या है, इंसीजर और कैनाइन जो है वो कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करेंगे। प्रीमोलर्स एंड मोलर च्यूइंग में हेल्प करेंगे। टीथ क्या करते हैं, हमें मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, मेस्टिकेशन ऑफ फूड के अंदर। हेल्प इन स्वेलोइंग ऑफ फूड, फूड को स्वेलो करने में हेल्प करते हैं। डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। और क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की जो पार्ट्स है, जैसे कि टीथ हो गया, टंग, टीथ तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, टंग हो गया, यूव्यूला हो गया, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।